दोस्तों, ये है इटली जो कि बहुत जल्द दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा और दुनिया में इसका नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों है? इटली तो एक बहुत बड़ा मुल्क है और यूरोप का खूबसूरत तरीन मुल्क माना जाता है। पूरी दुनिया से लोग इटली में काम ढूंढने के लिए और रोजगार के मौकों के लिए आते हैं। इटली में गांव के गांव खाली हो चुके हैं। इटली में ऐसे बहुत से इलाके हैं जो वीरान हो चुके हैं और वहां कोई रहता नहीं। ऐसे हजारों इलाके इटली में मौजूद हैं जहां बहुत सालों से कोई गया ही नहीं। इटली के बहुत मशहूर स्कूल जहां पहले हजारों बच्चे पढ़ा करते थे, आज वो स्कूल खाली हो चुके हैं। वहां के टीचर्स को नौकरियों से निकाला जा रहा है क्योंकि वहां स्टूडेंट्स ही नहीं। लेकिन ऐसा क्यों है? इटली की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ये बात बहुत पहले से कर चुकी है कि इटली एक डाइंग कंट्री है। उसकी वजह यह है कि इटली में बहुत सालों से बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे। इस वजह से इटली में पॉपुलेशन क्राइसिस आ चुका है और वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है। इटली में दूसरे मुल्कों से भी लोग आकर रहते हैं, लेकिन इन हालात की वजह से दूसरे ममालिक से आए हुए इमिग्रेंट्स भी इटली को छोड़कर यूरोप के दूसरे मुल्कों की तरफ ट्रैवल करते जा रहे हैं। पहले इटली के लोगों की बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी, लेकिन अब हालात ये हैं कि गांव के गांव खाली पड़े हैं, स्कूल्स वीरान हैं और इटली में रहने वाला कोई नहीं। अगर यही सिचुएशन चलती रही तो इटली आने वाले कुछ सालों में इकोनॉमिकली बहुत वीक हो जाएगा। इटली का बिजनेस और हाउसिंग वगैरह जल्द कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि जब यंग लोग ही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? किसी भी इदारे में काम करने के लिए यंग लोग बैकबोन की हैसियत रखते हैं और यंग लोग ही वो होते हैं जो हर तरह की लेबर का काम भी करते हैं। आने वाले 10 सालों में इटली की इकोनॉमी के गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इटली में आज के दौर में एक अंदाजे के मुताबिक एवरेज एज 48 ईयर्स है। इटली की 25% पॉपुलेशन वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा एजेड हैं, यानी कि उनकी एज 60 साल से भी ज्यादा है और इस परसेंटेज में मुसलसल इजाफा ही होता जा रहा है। आखिर पिछले कुछ सालों में ऐसा क्यों हुआ है? क्यों इटली का बर्थ रेट इतना कम हो गया है? इटली के अलावा और भी बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां ऐसी सिचुएशन चल रही है और वहां बर्थ रेट गिरता ही जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी मामले पर बात करेंगे। आज इटली एक इंडस्ट्रियल कंट्री है, लेकिन बहुत पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आज से 100 साल पहले इटली का मेन काम एग्रीकल्चर का था और इस वक्त इटली की फैमिलीज बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी और बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने का रिवाज हुआ करता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों और वो ज्यादा से ज्यादा मिलजुल कर काम भी कर सकें। फिर आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर कम होने लगा और इंडस्ट्रियल दौर शुरू हो गया। इटली में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री लगने लग गई और इस वजह से वहां बहुत ज्यादा जॉब्स आने लगी और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई और नौजवान ज्यादा अर्निंग करने लगे, जो कि पहले एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा अर्न नहीं कर रहे थे। फिर वर्ल्ड वॉर 2 का जमाना आ गया और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इटली ने अपनी आवाम के लिए सोशल वेलफेयर पर बहुत काम किया। इटली ने रूल बनाया कि बच्चे स्टेट की जिम्मेदारी होंगे, यानी कि जो भी बच्चा पैदा होगा उनकी हेल्थ, एजुकेशन और बाकी तमाम रिक्वायरमेंट्स के लिए इटली की गवर्नमेंट पैसा देगी। इस वजह से ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं रह गई थी। इस वजह से ही 1950 के बाद से इटली में बच्चे पैदा होना कम हो गए थे और बर्थ रेट गिर गया था। जब भी स्टेट ऐसे वेलफेयर फंडिंग करती है तो उस मुल्क में ये सिचुएशन देखने को अक्सर मिल जाती है। दोस्तों, वैसे तो पूरी दुनिया में ही पॉपुलेशन क्राइसिस चल रहा है और इस वक्त पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में बर्थ रेट कम होता जा रहा है। दुनिया में बहुत से मुल्कों की पॉलिसीज भी बर्थ रेट को अफेक्ट करती हैं। ऐसी ही कुछ पॉलिसीज इटली की भी हैं। इटली में ऐसे ही एक ब्लैंक रेजिग्नेशन की पॉलिसी है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें औरतों को किसी भी जगह जॉब करने से पहले एक एडवांस रेजिग्नेशन देना पड़ता है कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो कंपनी उनको किसी भी नोटिस के बगैर निकाल सकती है। इस वजह से लड़कियां अवॉइड करती हैं। इटली की औरतों की ज्यादा पॉपुलेशन जॉब करती है, जिस वजह से उनको बच्चा पैदा करने से अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि ये पॉलिसी बर्थ रेट को सपोर्ट नहीं करती।
इटली में पैदा होने वाले बच्चों की कोई नेशनैलिटी नहीं मिलती। ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई इमिग्रेंट जो इटली का शहरी नहीं है तो और उसका बच्चा इटली में पैदा होता है तो इटली उस बच्चे को वहां की नेशनैलिटी नहीं देता। जबकि यूरोप के दूसरे मुल्कों में ऐसा कोई रूल नहीं, ना ही ऐसी कोई पॉलिसी है। वहां जो भी बच्चा पैदा होता है वो उसी मुल्क का नेशनल होता है। यही वजह है कि लोग इटली छोड़कर यूरोप के दूसरे मुल्कों की तरफ चले जाते हैं जहां ऐसा कोई रूल नहीं होता। इटली में पहले ही नौजवानों की बहुत कमी है और यंग जनरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां ऐसी पॉलिसीज का होना बिल्कुल भी ठीक नहीं। इस मसले के हल के लिए अब इटली गवर्नमेंट अपनी इन पॉलिसीज को चेंज करने का सोच रही है, क्योंकि अगर ये पॉलिसीज खत्म ना की गई तो लोग यहाँ से छोड़कर दूसरे मुल्कों में चले जाएंगे और जहां मैन पावर की शॉर्टेज हो जाएगी। आने वाले 10 सालों में इटली का बहुत बुरा हाल होने के चांसेस हैं। इटली में एक और मसला है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। इटली बहुत बड़े बड़े रिसेशन से गुजरा है। इटली में 3 बहुत बड़े रिसेशंस आए हैं और इटली में परमानेंट जॉब्स बहुत कम हैं। यहाँ का जॉब कल्चर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ 18 से 35 साल के 70% से भी ज्यादा लोग अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं और अपने पेरेंट्स से खर्चा लेते हैं। इटली में 50% जॉब्स परमानेंट नहीं है और इटली का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 145% तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत खतरनाक है और इसके बढ़ने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इटली को इसी वजह से बहुत ज्यादा लोन लेना पड़ रहा है। पूरी दुनिया में पिज्जा इटली ने शुरू किया और इटली में ही पिज्जा के कस्टमर्स नहीं है। इटली में बहुत सी पिज्जा कंपनीज बंद हो चुकी हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि ज्यादातर पेरेंट्स पर ही वहां के नौजवान बच्चे डिपेंड होते हैं, जिस वजह से वो शादी नहीं करते या बहुत लेट करते हैं। इटली में शादी करने की एवरेज एज 37 इयर्स है। इन सब रीजंस की वजह से इटली में पॉपुलेशन क्राइसिस चल रहा है और अगर हुकूमत अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी नहीं करेगी और अपने इन सख्त पॉलिसीज को चेंज नहीं करेगी तो वहां इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा और इटली बहुत पीछे चला जाएगा। इटली के अलावा भी बहुत से यूरोप के मुल्कों में ये क्राइसिस आ चुका है जिस पर उन्होंने काबू पाया। बहुत से मुल्कों में तो बच्चे पैदा करने पर हुकूमत पैसे देती है और चाइल्ड केयर सिस्टम भी बना हुआ है। दुनिया के बहुत से मुल्क मैटरनिटी लीव देते हैं, यानी कि औरत जो बच्चा पैदा करती है उसको और उसके हस्बैंड को कुछ महीने तक की छुट्टी दी जाती है और वो पेड लीव होती है। लेकिन इटली में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं। स्वीडन में भी ऐसा हुआ था, लेकिन उन्होंने फौरन अपनी पॉलिसीज को चेंज किया और बर्थ फ्रेंडली पॉलिसीज लेकर आए, जिससे उनका ये मसला खत्म हो गया। इटली को भी चाइल्ड बर्थ फ्रेंडली पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगी और इस मसले से लड़ना पड़ेगा। 2030 तक अगर इटली का बर्थ रेट ना बढ़ सका तो उसका बहुत नुकसान होगा और इटली इकोनॉमिकली और मैन पावर में बहुत लैग कर जाएगा। वैसे तो 1980 के बाद से पूरी दुनिया में बर्थ रेट बहुत कम हो चुका है और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क पॉपुलेशन क्राइसिस का शिकार हैं। इनको इस मसले के हल की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि लोग मुल्क छोड़कर ना जाएं। और अगर यंग जनरेशन ही नहीं होगी तो काम कौन करेगा? हॉस्पिटल्स कैसे चलेंगे, स्कूल्स कॉलेजेस कैसे चलेंगे, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? दोस्तों, हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।